जब हुक्मरानों से रोजगार की उम्मीद खत्म हो गई तो पाकिस्तानियों ने एक ऐसा कारोबार शुरू किया जिसने कई पाकिस्तानियों की जिंदगी बदल दी। और शहबाज भी अब इन महान पाकिस्तानियों से प्रेरित होकर इस बिजनेस मॉडल के सहारे ही दुनिया में पाकिस्तान को चमकाना चाह रहे हैं। यह बिजनेस है भीख मांगने का। इसीलिए पाकिस्तान में अब नामचीन भिखारी आवाम के साथ साथ हुक्मरानों के रोल मॉडल बन रहे हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे मौला, बाबा के नाम पे दे दे मौला, बेरोजगारी के नाम पे दे दे रे बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दे मौला, बाबा के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे मौला, बाबा के नाम पे दे दे मौला, बेरोजगारी के नाम पे दे दे रे बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दे मौला, बाबा के नाम पे दे। जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। मेरा नाम है शौकत भिखारी। मैं रोज का 1000 मुल्तान में कमा रहा हूँ। शौकत भिखारी मुल्तान की सड़कों का शहजादा बन गया। भीख मांग मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है। 48 लाख मेरी 2 कोठियाँ, 1 करोड़ की मेरी बीमा है। अल्लाह के नाम पे दे दे। कि यहाँ इशारे पे जो है वो एक अंकल भीख मांगते हैं, लोगों से जो है वो भीख मांगते हैं, लेकिन उनके पास अपना जाती 10 मरले का घर है। इसके अलावा उनके पास गाड़ी भी है। उन्होंने अपने घर में नौकर चाकर भी रखे हुए हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे मौला, बाबा के नाम पे दे दे। मैं एक दिन घर में अकेली थी। मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना यू कैटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले। वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाते थे? जी। सहूलियात। उनके घर में अपना जिम था, स्विमिंग पूल था, 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पाकिस्तान के भिखारियों की वो सक्सेस स्टोरी है जिससे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा प्रभावित है। पाकिस्तान में इन सफल भिखारियों को काफी इज्जत से देखा जाता है। इनके इंटरव्यू किए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अमीर कबीर भिखारी जिनका नाम है शौकत भिखारी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास, इनके अकाउंट में जो लाखों रुपए बल्कि मिलियंस रुपए महफूज उन्होंने किस तरह कमाए हैं। पाकिस्तान के इन भिखारियों में से कुछ के पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, कुछ के पास पौश इलाकों में आलीशान कोठियां हैं, तो कोई भीख मांगकर परिवार समेत विदेश शिफ्ट हो गया है। कहानी ये है कि ये मलेशिया से पाकिस्तान आई हैं और मलेशिया में इनके पास अपने फ्लैट्स हैं 2 और गाड़ी है और सारे घर वालों को इन्होंने मलेशिया शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये मलेशिया कैसे गई, कैसे इतनी अमीर हुई, वो कहानी ये कि भीख मांगकर, पाकिस्तान में भीख मांगकर ये अंधी बन के भीख मांगती थी और हाथ में किताब रख के भीख मांगती। पाकिस्तान में ऐसे इंटरव्यू इसलिए हो रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी सक्सेस स्टोरी से प्रभावित हो सकें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बिना किसी हुनर, 1 पैसे का इन्वेस्ट किए बगैर पाकिस्तान में भिखारी करोड़पति बन रहे हैं। शहबाज ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब पाकिस्तान को भी नंबर 1 बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। लेकिन मुल्क का वजीर आजम किस तरह मुल्क के भिखारियों से प्रेरित हो रहा है, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आप मिलिए पाकिस्तान के मुल्तान के मशहूर भिखारी शौकत से, जो अंग्रेजी बोलकर भीख मांगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। माय नेम इज शौकत भिखारी। मेरा नाम है शौकत भिखारी। पाकिस्तान में शौकत भिखारी का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा आदमी बना है। शौकत भिखारी बहुत फख्र से पूरे पाकिस्तान को अपनी सफलता का राज बताते हैं। बस शहबाज शरीफ भी अब सऊदी अरब, यूएई या चीन से सीधे पैसा नहीं मांगते, सिर्फ बिजनेस करने की बात करते हैं। अब ये मुल्क पाकिस्तान से क्या बिजनेस करेंगे तो बार बार शहबाज की जिद के बाद खैरात जेब में डालकर शहबाज को चलता कर देते हैं। उनका और आपका सौदा बन नहीं रहा। अब आप जिद कर रहे हैं तो क्या पता, हो सकता है अभी भी कोई $500 मिलियन, कोई $1 अरब को ऐसे बोले। यार 4 दफा आ चुके हैं हमारे घर पे, बेचारों ने तंग हुए। गरीब रिश्तेदार होता है ना बेचारा, आके पुराने ताल्लुकात, अब्बा अम्मा के ज़माने के अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अब बच्चे आ चुके होते हैं, लेकिन वो अब्बा की ताल्लुक की शर्म में
बच्चे कहते हैं अच्छा चलो यार ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं चलो यार तुम्हारे घर में आके खाना खा लेता हूँ। तो वो हो सकता है आके कोई खाना खा ले और उस खाने के दौरान कोई 1500 रुपए बच्चों को उनके ईदी वीदी पकड़ा दे। शौकत के अलावा पाकिस्तानी भीख मांगकर मलेशिया में कारोबारी बन चुकी लाइबा की कहानी से भी प्रेरणा ले रहे हैं, जो अब मलेशिया में होटल कारोबार से जुड़ी हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में 5 साल तक कड़ी मेहनत से भीख मांगी। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखें मैं कहाँ पे। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस इस तरह की कहानियाँ बतानी। ऐसे भिखारियों से टिप्स लेकर शहबाज शरीफ भी कभी अपने मुल्क में बाढ़ से बर्बादी और कभी सूखे की कहानी सुनाते हैं और दुनिया के देशों से मोटी रकम वसूला करते हैं। इस बीच पाकिस्तान में एक ऐसी MBBS डॉक्टर भी सामने आई है जिसकी शादी एक भिखारी फैमिली में हो गई। इन शातिर भिखारियों ने लड़की को 4 महीने तक अपने पेशे की हवा तक नहीं लगने दी, लेकिन एक दिन अचानक ये राज खुल गया। मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी फैमिली ना घर से गायब होना शुरू हो गई। सारे गाड़ी में बैठते थे और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। फिर मैं एक दिन सारे घर के सारे जी बच्चे बड़े सारे जी सारे। अच्छा फिर? तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना यूथ गेटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। ये लड़की जब उनके पीछे गई तो असलियत मालूम चल गई कि इस लड़की के इन-लॉज भिखारियों के सरताज थे। मैं फिर एक दफ़ा उनके पीछे गई, जाके देखा तो ये ऐसे ही वो लाहौर में जगह जगह पे जाके अपने उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तो भीख मांगते थे। पाकिस्तान में भीख मांगने का बिजनेस अब $48 बिलियन तक पहुंच चुका है। भीख मांगना अब पाकिस्तानियों के DNA में आ चुका है। हुक्मरानों से लेकर आम आदमी तक सब इसके एक्सपर्ट बन गए हैं। इसलिए दुनिया में पाकिस्तानी भीख मांगने में आज नंबर 1 है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।